ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन चल रहा था, मैंने बता दिया क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कैसे ओपन किया जाता है, डेल एक्स आई ओवर डेल एक्स जे। अगर आई और जे की वैल्यू सेम नहीं है तो वैल्यू 0 है, अगर आई और जे की वैल्यू सेम है तो 1 है। अब करते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज, डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो, अदरवाइज मैं इसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रही हूँ क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, डेल आई जे इंटू डेल जे के इक्वल्स टू डेल आई के। आपको ये प्रूव करके लाना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन का इसके बराबर होता है। कैसे करेंगे, आ जाओ प्रूफ। पहले एलएचएस लेके चल रहे हैं, डेल आई जे क्रॉस डेल जे के। अब आई जे है डेल, इसको मैंने ओपन करना सिखा दिया कैसे ओपन किया जाता है। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन को खोलो, डेल एक्स आई डेल एक्स जे इंटू, इसको खोलो जे और के को, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, डेल एक्स जे डेल एक्स के, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, डेल एक्स आई डेल एक्स के, और आई और के है, इसको क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई के। और यही क्या है आपका आर एच एस, हेंस क्लियर। आ गया समझ में ये वाला फंक्शन कैसे करा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, डेल आई जे ए आई, इसके बराबर लाना है आपको। लिखिए दूसरी प्रॉपर्टी, डेल आई जे ए आई जो है वो ए जे के बराबर होती है, प्रूव करके लाना है। या ए जे है या ए आई है, ये प्रूव करके लाना है। डेल आई जे ए जे जो होता है वो ए आई के बराबर होता है। मैं जे की वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर, जे फंक्शन 1 2 3 4 जो होते हैं वही रख रही हूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता है। आइए रखे हैं एलएचएस, डेल आई 1 A1 डेल आई 2 A2, जे की वैल्यू रखती जा रही हूँ, डेल आई 3, और ये 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं, ये लास्ट आई तक जा रहे हैं, डेल आई 3 A3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट कहाँ तक जा रहा है, ये आई तक, डेल आई आई ए आई। डेल आई 1 अलग अलग है 0,
मैंने बताया था अगर आई और जे का मान सेम नहीं होता तो क्रोने का डेल्टा फंक्शन क्या होता है, 0। यहाँ पर तो आई है, यहाँ 1 है, दोनों सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस I2 सेम नहीं है, 0, I3 सेम नहीं है, 0 प्लस एंड सो ऑन। आई दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। बचा क्या, ए आई, लास्ट क्या निकला, ए आई। और इन सबको जोड़ेंगे कितना फंक्शन आएगा आपका, ए आई, और यही क्या है आपका आर एच एस। लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सेकंड प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी डेल आई आई। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, डेल आई आई, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, रखते जाइए। कहाँ तक चलेगा आई की वैल्यू, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट कहाँ तक जाएगी, एन तक। चलिए सॉल्व करते हैं, और ये जो निकाल के लाना है वो एन आना चाहिए। ये एल एच एस लेके चलते हैं, डेल आई आई। चलो पहले आई की जगह 1 1, आई की जगह 2 2, आई की जगह 3 3 4 4 एंड सो ऑन, लास्ट क्या है आई की जगह, एन एन। ये एन एन आ गया, ये क्या हो गया, 1, इन दोनों का 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1। कितनी टर्म्स हो गई, एन। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3। फोर्थ, लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट, लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट। अब आपको लाइन एलिमेंट की लेंथ निकालनी है, जो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंथ जो ली थी वो रिप्रेजेंट करी थी आपने डीएस, वही अपन लेके चल रहे हैं। आपको डीएस की वैल्यू निकालनी है, और डीएस की वैल्यू आपने वहां पर निकाली थी, क्या था, डीएस स्क्वायर H1 du1। डीएस था आपका H1 du1 प्लस H2 du2 प्लस H3 du3। स्क्वायर करी मैं इनकी ले रही हूँ, डीएस स्क्वायर H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। ये आपने लाइन एलिमेंट लिखी, इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1 x होता है, u2 y होता है, और u3 z होता है। h1 1 होता है, h2 1 होता है, और h3 1 होता है। रख दीजिए वैल्यू, ये 1 1 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में u1 x स्क्वायर, u2 dx स्क्वायर, u2 dy स्क्वायर, u3 dz स्क्वायर। ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करवा दिया। अब इसे टेंसर रूप में लिख रहे हैं, टेंसर फॉर्म।
एक्स को लिखते हैं टेंसर में x1, वाई को लिखते हैं टेंसर में x2 और जेड को लिखते हैं टेंसर फॉर्म में x3। टेंसर फॉर्म में एक्स वाई जेड को लिखा जाता है x1, x2 और x3। आइए जरा इसके अंदर करते हैं। x को लिखेंगे x1 d x1 का होल स्क्वायर, d y को x2 का होल स्क्वायर, d x3 का होल स्क्वायर। ये आपने निकाल लिया इसको टेंसर फॉर्म में। अब लिख रही हूँ इसे dx1 dx2 dx3, इसे लिख रही हूँ dxi dxj। स्क्वायर है इसलिए मैंने दो लिए हैं, स्क्वायर है ना इसलिए मैंने dxi और dxj लिए, और डेल ij क्यों लिखा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 1 1 से 1 हो जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा, 3 3 1 हो जाएगा, और dxi dxj ये निकल गई आपकी क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन के अंदर लेंथ ऑफ लाइन एलिमेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो गर्मी तो आई क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। फंस जाती है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट है परम्यूटेशन सिंबल। ये प्रॉपर्टी के अंदर ही है क्रोनिकर डेल्टा फंक्शन की। परम्यूटेशन सिंबल, ये लास्ट प्रॉपर्टी करवा रही हूँ। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखिए, परम्यूटेशन सिंबल जो होते हैं उनको लिखते हैं ई आई जे के। रिप्रेजेंट जो करते हैं परम्यूटेशन सिंबल को वो ई से करते हैं, ई सफिक्स में लिखते हैं आई जे के। अब इसे ओपन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ई आई जे के। इसकी वैल्यूज देखते हैं, इसकी वैल्यूज 0 होती है, 1 होती है और -1 होती है। ये तीन वैल्यूज होती हैं ई आई जे के। 0 कब होगी, 1 कब होगी और -1 कब होगी ये देखना है। 0 जब होती है जब आई जे के में से कोई भी जीरो कब होगी, जब आई जे और के में से कोई भी दो सेम हो, या तो आई और जे की वैल्यू सेम हो या जे और के की वैल्यू सेम हो, तब इसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे व्हेन एनी टू सिंबल्स आर सेम, कभी भी दो सिंबल अगर सेम आ जाए तो वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिख रही हूं, ई आई जे के में से कोई भी सेम ले लीजिए, 1 1 2 2 2 1 1 3 1, ऐसे कोई भी सेम आ जाए, कोई भी दो वैल्यू सेम आ जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जे और के में से कोई भी दो वैल्यू सेम आने पर या तो आई जे सेम हो जाए या जे के सेम हो जाए, आई के सेम हो जाए, तो परम्यूटेशन सिंबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब दूसरा 1 कब होती है, व्हेन आई जे के इन साइक्लिक ऑर्डर, जब साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं। अब साइक्लिक ऑर्डर कैसे, जैसे 1 2 3 2 3 1, ऐसे एग्जांपल देखिए, ई 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, साइक्लिक ऑर्डर है।
तो परम्यूटेशन सिंबल 0। दूसरा देखिए एग्जांपल ई 2 3 1, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, साइक्लिक ऑर्डर है। 3 1 2 साइक्लिक ऑर्डर है। 4 5 6 साइक्लिक ऑर्डर है। 5 6 7 साइक्लिक ऑर्डर है। तो इनकी वैल्यू क्या रहती है? अगर ऐसा होता है तो इन वैल्यूज क्या आती हैं इनकी? 1। तीसरा व्हेन -1 कब होती है? व्हेन आई जे के आर नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, जब साइक्लिक ऑर्डर में ना हो। जब साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होती तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। ई कुछ भी लिख दीजिए, पहले 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, तो मतलब साइक्लिक ऑर्डर नहीं है। तो वैल्यू क्या होगी? -1। 3 1 2 3 1 2 तो साइक्लिक ऑर्डर है। 3 2 1 ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है। जब साइक्लिक ऑर्डर नहीं होता तो वैल्यू क्या होती है परम्यूटेशन सिंबल की? -1। जब साइक्लिक ऑर्डर होता है तो वैल्यू क्या होती है? 1। और जब कोई भी दो वैल्यूज आपकी बराबर आ जाती हैं, या तो आई जे बराबर आ जाए या जे के बराबर आ जाए, कोई भी दो वैल्यूज बराबर आ जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है इसकी? 0। क्लियर? परम्यूटेशन सिंबल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई आई जे के। 3 वैल्यूज होती हैं, 0 0 1 और -1। 0 कब होता है? व्हेन आई जे के में से कोई भी दो वैल्यूज आपकी सेम हो जाए, आई जे सेम हो जाए, जे के सेम हो जाए, आई के सेम हो जाए, वैल्यू आएगी परम्यूटेशन सिंबल 0। जब साइक्लिक ऑर्डर में होती है तो 1, और जब साइक्लिक ऑर्डर में नहीं होती है तो -1। और यहाँ पर आपका ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कंप्लीट होता है। अब कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका परम्यूटेशन सिंबल के बाद, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के बाद कौन सा नया टॉपिक आता है? टेंसर का। और मेन जो टेंसर पार्ट स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट करूंगी। ये भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज इनकी लर्न रखनी है। चलिए आज के लिए इतना ही।